जयपुर में सभी वामपंथी जनतांत्रिक दल संगठन और सामाजिक व्यक्तियों ने फिलिस्तीन के आम नागरिकों पर पिछले 7 माह से इजराइल सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की। बताया गया है कि इजराइल की इस हत्यारी मुहिम के खिलाफ और फिलिस्तीन जनता के साथ एकजुटता प्रकट करने और नरसंहार के विरोध में सोमवार को सुबह खासा कोठी चौराहे पर पुलिया के नीचे विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले 7 माह से इजराइल सरकार लगातार फिलिस्तीन पर हमले किए जा रही है। अब तक 36,000 लोगों की निर्मम हत्याएं की जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में 26 मई 2024 को राफा के राहत कैंप पर बमबारी करके 45 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें 20 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भी इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधों और नरसंहार का दोषी माना है। पूरी दुनिया का व्यापक जनमत आज फिलिस्तीन जनता के पक्ष में खड़ा हुआ है और अमेरिका के संरक्षण में इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे जघन्य नरसंहार के खिलाफ व्यापक लामबंदी वाले विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद साहित्य नाटो में शामिल देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद इन दिनों मुल्कों की लोकतंत्र पसंद जनता, खासतौर पर युवा वर्ग, अपनी सरकारों के खिलाफ फिलिस्तीन जनता के पक्ष में आंदोलन हो रहा है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर जारी अन्याय और जुर्म के खिलाफ पूरी दुनिया और देश भर में वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साम्राज्यवादी शासक वर्गों द्वारा अपने निहित आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए किए जा रहे इन अमानवीय जुर्मों और नरसंहार का प्रतिकार करने के आयोजित किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लेना पड़ेगा। किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया? आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन आज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के किया है। आज सब जानते हैं कि लगभग 7-7.5 महीनों से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जिस तरह का खुला नरसंहार शुरू कर रखा है, मासूम बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबके ऊपर जिस तरह से निर्दोष लोगों की वो हत्या कर रहे हैं। और वो अकेला नहीं है, अमेरिकी साम्राज्यवाद उसके पीछे है, दूसरे नाटो के अनेक देश उसको समर्थन कर रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और शर्मनाक बात यह कि हमारे देश की आरएसएस, भाजपा की मोदी सरकार भी इजराइल के समर्थन में खड़ी है। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा उनको हथियार सप्लाई कर रही है। हमारे देश के बेरोजगारों को इजराइल भेजा है मजदूरी करने के लिए। इसका मायने क्या है? ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और एक तरफ हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज हमने मांग की है इस प्रदर्शन के द्वारा कि मोदी सरकार होश में आओ और जो हमारी विदेश नीति थी, पहले हमारे देश की सरकारें कोई भी रही हो, हमेशा फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं। हम फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थक रहे हैं, लेकिन आज मोदी सरकार जिस तरह से इजराइल के समर्थन में खड़ी है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। और हमने मांग की कि आप उनसे समर्थन तुरंत वापस लो, हथियारों की सप्लाई बंद करो। और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग की है कि इजराइल बाज आ जाओ और ये जो खून बहा रहे हो आप निर्दोष लोगों का, इस खून के बहाने का ये जो नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और पूरे दुनिया के लोग आज इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। हमने अपनी आवाज़ उन लाखों लाख लोगों के साथ मिलाई है और हम आगे भी इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जयपुर में तमाम तरह के जो अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो वाम हो, जनतांत्रिक हो, जमात इस्लामी हिंद जैसे तमाम साथी जो हैं, युवा, महिलाएं, बच्चे, सब आज आए हैं और हमने एकजुट होकर के इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और आगे भी हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के सरबराह हमारे साथ मौजूद है नाजिमुद्दीन साहब। उनसे भी हम जानेंगे कि आज किस प्रकार का यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ जन संगठन और हम सब भी इसमें शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन के लोगों के जो संघर्ष वो कर रहे हैं, जो मुकाबला वो कर रहे हैं, उनके साथ हैं और हम उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी ताकतों को, दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, उस सुपर पावर्स के और साम्राज्यवादी ताकतों के इन फ़लस्तीनियों ने, कमज़ोर लोगों ने उनके घुटने टेक दिए हैं। 7-8 महीने से लगातार वो जिस तरह मुकाबला कर रहे हैं, जितना उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका जो खून बहा है, उनकी जो शहादतें हैं, वो शहादतें कभी भी बेकार नहीं जाएंगी, रायगा नहीं जाएंगी। वो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रही हैं और उनकी ज़रूर जीत होगी। हम तो ये कहते हैं कि वो अभी भी वो कामयाब हैं। इतना मुकाबला करने के बाद भी वो हार नहीं मान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं इन ताकतों को, जो ताकतें इस जुल्म की
जुल्म में साथी बन रही हैं, ये इनको ज़रूर ये नेस्तो नाबूद होंगी। और अगर उन्होंने यही रवैया रखा, जुल्म को रोकने में इन्होंने अगर सही भूमिका नहीं निभाई, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, तो ये इनका भी बहुत बुरा हाल होगा और उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। हमारे देश की सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि वो भी इज़राइल के ताल्लुक़ से जो हमारी पहले से पॉलिसी रही है उस पर अमल करे, इज़राइल का समर्थन करना बंद करे, उनको हथियार देना बंद करे और उनके ख़िलाफ़ एक सख्त